आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 42 और सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक सोनिया डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, ओडोमीटर देख रही थी जिस हर एक 30 मिनट्स के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द ओडोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो ओडोमीटर से मेज़र किया जाता है। अब सोनिया नोटेड द फॉलोइंग टेबल, उसने ऐसे एक टेबल बना ली थी कि टाइम देख लिया और उसके बाद क्या है ओडोमीटर रीडिंग और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। जैसे कि 8 बजे उनकी बस चली होगी तो उस टाइम पे उसकी ये रीडिंग थी। ठीक है, 8 बजे बस चली थी तो ये रीडिंग थी उस टाइम पे। इसका मतलब कोई किलोमीटर वो नहीं चली। जब 8:30 बजे उसने देखा तो ये रीडिंग थी, तो कितना चल पड़ा, इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, 8:30 में से 8 बजे वाला किलोमीटर माइनस कर दो तो 20 किलोमीटर क्या चली है। उसके बाद 9 बजे देखा तो ये थी, इसमें से ऊपर वाला माइनस कर दो तो 40 किलोमीटर आया। ऐसे ही 9:30 बजे देखा तो ये था, तो इसमें से ऊपर वाली माइनस कर दोगे किलोमीटर तो 60 किलोमीटर आया। ऐसे ही 10 किलोमीटर 10 बजे उसने देखा। ठीक है, ये उसने लगाया हिसाब और टेबल बनाई। फिर उसके बाद क्या है, सोनिया हैड नो आइडिया टू मेजर द स्पीड और पोजीशन ऑफ द बस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे ये कैसे मेज़र करा जाता है। तो उसकी टीचर ने क्या बोला कि इसे जो तुमने एक ग्राफ बनाया है, ये टेबल बनाई है, इसे क्या करो ग्राफ में प्लॉट करो। तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये ओडोमीटर की रीडिंग का तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए और डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये चाहिए। तो हमने क्या करा, एक तरफ लिखा डिस्टेंस इन किलोमीटर और दूसरी तरफ लिखा टाइम इन एएम। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बजे हमने यहाँ पर ही क्यों लिखा, ज़ीरो के बाद नीचे ही 8 बजे क्यों 8 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ज़ीरो से ही तो हम 8 को चालू करेंगे। तो हम यहाँ पर 0 के नीचे ही 8 लिखेंगे कि यहाँ से हमने चालू करा। उसके बाद 8:30 बजे क्या था, 20 था, तो 20 पे लगा दो पॉइंट, ऐसे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 9 बजे था तो 9 बजे से कितने का 40 किलोमीटर हो गया था, तो 40 यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनाना है हमें BT और AT और जो इनका इंटरसेक्शन होएगा वहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद 9:30 बजे कितना था, 60 था। 10 बजे कितना था, 80 था। ठीक है, ऐसे बनाया और इन सभी पॉइंट को रूलर की हेल्प से हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, स्टेप्स टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या स्टेप्स है, तो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मोशन ऑफ अ कार। टेक अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर, ड्रॉ 2 लाइन्स perpendicular to each other on it, make the horizontal line as OX, it is known as x axis। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम x एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल होती है उसे हम y एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि हमें ग्राफ लेना है और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे बनाना है। रिप्रेजेंट द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें टाइम बताना है जैसे कि हमने इधर बताया, और वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस बताना है। फिर थर्ड है हमारा स्टेप, चूज़ अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम। जैसे कि यहाँ पर क्या बताया, आधे घंटे को हमने 1 यूनिट मानी है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा है, आधे घंटे को 1 यूनिट मानी है, 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, सेंटीमीटर में ये होता है, तो आधे घंटे को हमने 1 सेंटीमीटर इधर माना है। ऐसे ही आप कोई भी यूनिट डिसाइड कर सकते हो, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर को हमने 1 यूनिट मानी है, 10 किलो। अब बस हमें क्या करना होता है, ग्राफ के इस तरफ, ग्राफ पे यहाँ पर हमें ये लिखना होता है 10 किलोमीटर इक्वल्स टू में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो बॉक्स होता है ना, ये छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, ये हमारे 1 सेंटीमीटर के होते हैं। और फिर हम क्या मान लेंगे, 30 मिनट्स इक्वल्स टू में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ऐसे हम स्केल यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने स्केल भी कर दिया। फोर्थ है, मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल
यू हैव चूज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना, जैसे हमने इधर मार्क करा 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे यहाँ पर 8, 8:30, 9, 9:30, 10, ठीक है। उसके बाद हमें पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, पहले हम देखेंगे तो 8 बजे वाला छोड़ देते हैं, 8:30 वाला देखते हैं। 8:30 पे हम यहाँ पर ऐसे स्केल रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हल्का सा एक पॉइंट बना देंगे जहाँ पर हमें लगेगा ये पैरेलल टू 20 है, ठीक है, और 20 पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। स्केल ऐसे रखेंगे और फिर जो इनका कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है, क्या करना, आप ऐसे एक लाइन बनाना 8:30 से और 20 से ऐसे लाइन बनाना, जो इंटरसेक्ट होएगी वहाँ पर आप पॉइंट बना देना और जो एक्स्ट्रा लाइन होएगी उसे रफ कर देना, जैसे कि यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। आप 1-2 बार बनाओगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमें ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन है ये इतने तक नहीं निकालनी, ठीक है, वरना आप डॉट डॉट वाली भी बना सकते हो। और उसके बाद सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके एक लाइन बना दो, ठीक है, ऐसे करके। और फिर इस मार्क और पॉइंट्स शोन इन द फिगर इन द स्ट्रेट लाइन, रूलर की हेल्प से आप ये लाइन स्ट्रेट बना सकते हो और यही हमारा सिंपल ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाने हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस पे टाइम शो करना है और डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस पे शो करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद हम हमारी जो भी टेबल में यूनिट्स होएगी उसे हम प्लॉट कर देंगे और जो पॉइंट्स बनेंगे उन्हें हम क्या कर देंगे, एक स्केल लेके ज्वाइन कर देंगे, लाइन बना देंगे। और यही हमारा सिंपल इतना ही है। और ये आपको सेकंड क्वेश्चन अपने आप करना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि मेरे से ये वाला नहीं हुआ है, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में ये इसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।